अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ फौज़े कुलसूम राना। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले अहम तरीन मौजू हमारा होगा पहलगाम पर जो फायरिंग हुई है, सियाती मकाम है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का ने जो कब्ज़ा कर रखा है ज़बरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर, उसका ये इलाका बनता है। और एज़ यूजुअल हमने देखा है कि क्या है जी, वही जो बहतान तराशी जो है वो शुरू हो जाती है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। बड़ी मज़ाक़ ख़ेज़ ये बात है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जगहों पर जाकर ये कर सकता है तो फिर पाकिस्तान की ताकत का, पावर का अंदाज़ा लगा लीजिए। बहरहाल पाकिस्तान ने ज़ाहिर है मुस्तरद किया है, मजम्मत भी की है और अफसोस भी किया है उन फैमिलीज़ के साथ जिनकी 26 लोगों की जो फहरिस्त है वो भी जारी कर दी गई है जो कि इसमें मारे गए हैं। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उन पर भी बात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से जो अदालतों की सूरत हाल बन चुकी है और जो कहते हैं ना निज़ाम अदल जो है वो अतल पतल होकर रह गया है और लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो अपने भाई से ही मुलाकात नहीं कर पाती हैं और कभी कभी कोई ऐसे बयान भी हमें हुकूमत की जानिब से दिखाई और सुनाई देते हैं कि इमरान खान शायद अपनी बहनों से मिलना ही नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, एक अच्छा बिल पास हो गया जी पंजाब असम्बली से, और उसमें ख़ास तौर पर जो तेज़ाब स्टॉक करते हैं, रखते हैं, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बगैर कोई बेच नहीं सकेगा क्योंकि ऑनर किलिंग में ये आता है। हम देखते हैं कि सिनफी तशद्दुद के हवाले से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को। SSDO एक गैर सरकारी तंजीम है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी जारी कर दी है जिसके मुताबिक तकरीबन 32,000 से ज़्यादा वाक़यात जो है मुल्क भर में रिपोर्ट हुए हैं। सूबा पंजाब वो सूबा है जहाँ की CM ये कहती तो हैं कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद या उनकी रिस्पेक्ट जो है वो मेरी रेड लाइन है, लेकिन इस रेड लाइन में आप देखिए कि पाकिस्तान के तमाम तर सूबों में सबसे ज़्यादा वाक़यात जो कि कह लीजिए जिनसी जराइम है वो ख़वातीन उसका ज़्यादा शिकार हो रही हैं। और SSDO जो कि 15 के साथ ज़ाहिर है उनका बड़ा एक तहकीक शुदा जो डेटा है और तस्दीक शुदा डेटा है वही जारी किया करते हैं। तकरीबन 22,000 से ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो सूबा पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा ये वाक़यात पंजाब में हो रहे हैं। बढ़ते हैं, पहले जो हमारी अपडेट है पहलगाम। आप देखें कि ये बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान में अगर कबूतर भी बेचारा उड़ता हुआ फिजा में चला जाए तो वो कह देते हैं जी ये ISI का एजेंट है। तो पहले तो हिंदुस्तान को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, उनके मीडिया को थोड़े एथिक्स, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए। जिस तरह से वो यलगार शुरू कर देती हैं पाकिस्तान के हवाले से, वैसे भी वो अपने मीडिया पर पाकिस्तान को कुछ इसी किस्म का रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जैसे हम कोई स्टोन एज में रह रहे हैं, पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और 1947 से लेकर अब तक उनकी जो RSS के हुंडे हैं उनकी शायद ख्वाहिश तो यही थी कि पाकिस्तान जो है जी वो तो कायम दायम नहीं रह सकेगा, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि छठी बड़ी फौज रखने वाला एटमी मुल्क और पाकिस्तान एक कहते हैं ना तरक्की करती हुई कौमों की सफ में शामिल है। जाहिर है हर मुल्क के ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हुआ करते हैं वहाँ चैलेंजेस हुआ करते हैं और ये ट्रांजिशन के जो फेजेस हैं ये अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने सब ने देख रखे हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जितनी जफाकाश मेहनती पाकिस्तानी अवाम है और जिस तरह से प्रोफेशनलिज्म पाया जाता है हम इन चीज़ों को अबूर कर लेंगे। लेकिन वो जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में कुछ भी हो तो ब्लेम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर आ जाता है, लेकिन क्या है जो हिंदुस्तान अब खुद करवाता है वो अपने काले करतूतों को नहीं मानता है। कुलभूषण का पकड़े जाना और रिसेंटली जो हमने देखा है कि एक और गैंग जो है वो पकड़ा गया है जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करवाने की कोशिश की जाती है और हिंदुस्तान खुद तस्लीम करता है जी फलां जगह पर टारगेट किलिंग में हम मुलविस थे, हमने ये करवाया था। और फिर जब कभी हिंदुस्तान अपने ही मसाइल हल नहीं कर पाता है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा जो अलहदगी की तहरीकें हैं वो चल रही हैं, वहाँ पर बुनियादी सहूलियात की अगर बात कर ली जाए तो कितने लाखों लोग हैं जिनको एक सहूलत है वॉशरूम की वो अवेलेबल नहीं है। लाखों अफराद ऐसे हैं जो कि फुटपाथों पर सोते हैं और अगर सयाह भी हिंदुस्तान का रुख करती हैं ख़वातीन तो उनको भी जो है जिनसी जो तशद्दुद है और ज़बरजिनसी का जो निशाना है वो बनाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में ब्लेम गेम करने की बजाय हिंदुस्तान को ये देखने की ज़रूरत है कि मकबूजा कश्मीर की वादी में जो इंसानी हकूक़ तलब कर रखे हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद से जो कश्मीर की सूरत हाल बना रखी है जिस पर पूरी अक़वाम में आलम जो हैं वो सवाल करती हैं कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं कि वहाँ की डेमोग्राफी जो है उसको चेंज करें, हिंदुओं को आप जो है मकबूजा कश्मीर में आबाद करें ताकि जो कश्मीरी हैं उनकी आबादी कम हो जाए और वो जो अपना हक़ खुद इरादियत का हक़ UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप डेमोग्राफिक्स ही चेंज कर दें और आप उनकी आबादी की जो तादाद है उसको गड़बड़ करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मोदी की जैसे ख्वाहिश है ना कि वो कश्मीर को कहता है कि हम इसे ज़ाफ़रानी बना देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। मुसलमान आज तक 1947 से लेकर अब तक, बल्कि उससे पहले तक उनकी विश यही थी कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे और पाकिस्तान तो इस बात का हामी है और हमायत करता है कि UN में ये मसला खुद
جو ہے ہندوستان لے کر گیا تھا UN کی ریزولوشنز کے مطابق ہی، جو کشمیری چاہتے ہیں ان کی منشا کے مطابق جو ہے ان کو وہ حق جو ہے ملے، اور انٹرنیشنلی جو خاص طور پر حق خود ارادیت کا حق ہے اس کو ایکسرسائز کروایا جائے، جو کہ ناکامی نظر آتی ہے۔ پہلگام میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے پلوامہ کا واقعہ، متعدد ایسے واقعات ہیں جو کہ بلیم کر دیا جاتا ہے جی پاکستان نے کروائے ہیں۔ اور اگر میں کہوں گی کسی ملک کو آپ بلیم کرتے ہیں اور اگر آپ آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر اگر مینٹین نہیں ہو رہا ہے اور آپ کسی اور پر بلیم ڈال دیں گے تو پھر یہ آپ کی بھی کمزوری ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال پاکستان میں ہر ذی شعور شخص جو ہے اس کی مذمت کر رہا ہے، اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہندوستان نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی، اور MiG 21 جو ہے جو ابھینندن آئے تھے، ہم نے انہیں چائے پلا کر بھیجا تھا، تو میرے خیال میں شاید ہندوستان وہ چائے مس کر رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے پاکستان پر دوبارہ سے بلیم گیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا ہم بات کریں گے اپنے اندرونی معاملات کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے عدالتوں پر کی جو صورتحال ہے وہ یکسر بدل کر رہ گئی ہے۔ عمران خان کی بہنوں کی جو ملاقات ہے 20 مارچ سے لے کر اب تک علیمہ خان کی ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ خاصے تحفظات ہیں، PTI کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ شاید ہم ہی PTI ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے شیر افضل مروت کو، اگر عمران خان ان سے ناراض تھے، میرے خیال میں انہیں اپولوجائز کرنا چاہیے تھا، لیکن شیر افضل مروت بار بار یہ کہتے ہیں جی مجھے بار بار نکال دیتے ہیں، مجھے کیوں نکال دیتے ہیں، اور وہ جلدی سے اس کلب میں شامل ہو گئے تھے جس کلب میں نواز شریف شامل ہے۔ اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی باتیں آج کل شیر افضل مروت کر رہے ہیں، تو شاید کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کی جو شہرت ہوا کرتی ہے وہ بھی ایک آزمائش ہوا کرتی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہو، لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہوں، لیکن ان کو کسی بھی ایسا نام نہیں بننا جانا چاہیے جیسے کہ فیصل واڈا ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے PTI کو چھوڑا اور پھر بلیم گیم بھی کی، بہتان بھی لگائے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ بہت ٹائم سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو پولیٹیکلی فلاپ کرنے کے لیے، اس کی جماعت کو فلاپ کرنے کے لیے کبھی تو پابندی کی باتیں کی جاتی ہیں، پھر کبھی کہیں نہ کہیں اسی پارٹی میں سے کوئی اٹھتا ہے۔ اکبر ایس بابر کو اگر ہم دیکھ لیں، وہ کورٹ میں انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ لے کر چلے جاتے ہیں اور ان کو تو لگتا ہے کہ وہی کرتا ہے، حالانکہ PTI کہتی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جماعت کو جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اگر کوئی مختلف کریکٹرز اس پارٹی میں سے اٹھیں گے اور وہ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں گے کہ شاید عمران خان کو نقصان ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے PTI اتر جائے گی، تو ایسا آج تک نہیں ہے۔ یہ میرے ولاگ کرنے تک مجھے نہیں پتا کوئی معجزہ ہو جائے گا، کوئی نیا بیانیہ بن جائے گا، کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے، جس طرح سے ان سے کسان ناراض ہیں، ڈاکٹرز ناراض ہیں، نرسیں ناراض ہیں، عام جو حاری ہیں سندھ کا وہ ناراض ہے، پانی کے مسئلے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک معاملات سلجھے نہیں ہیں۔ آج عدالتوں میں جو سندھ میں وہ بھی لوکل عدالتوں کا وکلا نے بھی بائیکاٹ کیا، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ فیصلے کرے جس سے صوبوں کی خود مختاری جو ہے وہ متاثر نہ ہو، ان کے حقوق سلب نہ ہو۔ آج ANP کی بڑی کامیابی ہے کیونکہ PTI کسی جماعت کے ساتھ بیٹھی ہے، تو آج بڑا دن ہے، ANP کے ساتھ بیٹھی ہے، PTI کے لوگ وہاں گئے، انہوں نے جو اعلامیہ اس کا جاری ہوا ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ منرلز اور مائنز بل جو ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی کمیٹی بنا رکھی ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، صوبے کے عوام کا حق ہے، کسی اور کو کسی قسم کا ایڈوانچرزم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور یہ سارے PTI یہ سب اکٹھے ہیں۔ اگر ANP سمیت سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت خاصی مشکلات کا آنے والے دنوں میں شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بارہا کہہ چکی ہے، بڑے اگریسو موڈ میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ عوام کھڑے ہیں، عوام کے مسائل پر ہم حکومت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ آزمائش بھی ہوگی بلاول بھٹو کی، کیونکہ حکومتی جو بینچز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دکھاوے کی ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ادروائز یہ ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور بانی PTI عمران خان تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ دونوں جو جماعتیں ہیں اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں، ان کو عوام کی فکر نہیں ہے، وہ ہمیشہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی جو ہے نہروں کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ جو ایک اس پہ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، سیاسی مشیر جو ہے وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے GDA سمیت تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر سندھ کے نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ان سے رابطے کیے ہیں، ان کے فوکل پرسنز کو مدعو کیا ہے۔ وزیر اعظم آج ترکیہ سے واپس آ جائیں گے اور پھر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کونسل آف کامن کا جو انٹرسٹ ہے اس کا ابھی تک اجلاس نہیں بلایا گیا ہے۔
तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पानी का मसला क्या वाकई में ये दिखावे की सियासत थी, ये हल हो जाएगा। इसके साथ साथ माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो किस रुक जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने अपनी जेल में वाज़ेह तौर पे जो वकला की मुलाकात हुई है उन्होंने कह दिया है कि इस पर जब तक जो सीएम हैं केपी के अली अमीन गंडापुर वो मुझे मुकम्मल ब्रीफिंग नहीं देते हैं तब तक इस पर कोई भी ना तो बयानबाजी की जाए और ना ही इसको ज़ाहिर है वो मंजूर नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुश्किल तरीन से भी तरीन तर जो टाइम है वो सहाफ़ियों के लिए है। कहते हैं कि डिक्टेटरशिप में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम देख रहे हैं असद अली तूर हैं, बिलाल गौरी हैं, मतीउल्लाह जान की सिस्टर हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। और आपको हम बताएंगे अभी इसी हफ्ते में जो मतीउल्लाह है उनकी बेटी की शादी भी है। तो मेरे कुछ गवर्नमेंट से सवाल है कि आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या इससे आपकी गवर्नेंस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी शो हो जाएगी? क्या आप मतीउल्लाह जान, असद अली तूर और दीगर सहाफ़ियों को अपनी मर्जी की बातें करवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो आपके कसीदे पढ़ना शुरू कर देंगे? क्या वो ऐसे सहाफ़ी बन जाएंगे जिनको आप तमगे दे सकेंगे? क्या सहाफ़त को एक ही लाइन होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट की तारीफ़ें करते रहें? इससे पहले हमने जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप देखी है अक्सर लोग बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल दिया करते हैं। इवन इमरान खान जब दौरे हुकूमत था हम कितनी तनकीद किया करते थे, और आज भी जब पीटीआई की कोई ऐसी बात होती है तो हम तनकीद का निशाना बनाते हैं। और खुल्लम खुल्ला तमाम तरह एंकर्स जब जाकर इमरान खान का इंटरव्यू किया करते थे और बड़ी पर्सनल चीज़ें उनसे पूछा करते थे, जिसका एतराफ़ इमरान रियाज भी कर चुके हैं कि जब मैंने इमरान खान से उसके घर के बारे में इस तरह की चीज़ क्वेश्चंस किए तो मेरे बाप ने भी बाद में मुझे डांटा कि तुम वो मैंने देखा था इमरान खान का रिप्लाई वो किस तरह से उस पर कर रहा था, लेकिन तुम्हें सवाल पूछते हुए शर्म नहीं आ रही थी। कहने का मकसद ये है कि सवाल करना सहाफ़ी का हक है, तनकीद करना, क्योंकि जो हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नुमाइंदे हुआ करते हैं अगर हम अकाउंटेबिलिटी मीडिया नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन कभी तो हमें पीका से डराया जाता है। अब सबसे ज़्यादा गिला गवर्नमेंट के जो बेंचेस हैं उनको ये आता है कि इनके ट्वीट्स बड़े जहरीले हैं। तो देखिए जो कॉपी पेस्ट और रिसीव्ड फॉरवर्डेड ट्वीट्स गवर्नमेंट के हक में होते हैं, आप उन्हीं पे खुश क्यों नहीं हो जाते? आप क्यों चाहते हैं कि सारे सहाफ़ी एक ही लाइन में लग जाए? एक तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करूँगी क्योंकि असद तूर की वालदा का जो पेंशन अकाउंट है वो के टीचिंग के शोबे से वाबस्ता थी। देखिए उनका अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिया गया है और वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती हैं। मतीउल्लाह जान की बहन को मुश्किलात का सामना है। असद तूर के दीगर जो कज़न्स वगैरह उनके अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह से इन मुश्किलात का सामना जो बिलाल गौरी जर्नलिस्ट हैं उनको भी है। तो अगर आप किसी की जो ट्वीट्स है, हमने तो यही देखा PFUJ की जितनी तहरीक हमने चलाई है, जितनी बार हम रोड्स पर आए हैं, तो क्या है जी, आज़ादी सहाफ़त है, आज़ादी राय है। और जो जमात आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय की अलमबरदार है PFUJ उसके साथ खड़ी हुआ करती है। तो ये PMLN और पीपल्स पार्टी जो है ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों जो ज़िंदगी है सहाफ़ियों की मज़ीद जो दुश्वार है वो बनाते जा रहे हैं? तीसरा 26वीं आईनी तरमीम के बाद से कोर्स की जो सूरत हाल है, तहरीक चलने की हम बात देख रहे थे, ईद के बाद भी हम देख रहे थे जी तहरीक चलेगी। लेकिन उसकी एक बात ये भी है कि शायद इमरान खान से मुलाकात भी इसलिए नहीं करने दी जा रही है उनकी बहनों को, दीगर लोगों को या फिर सलमान अकरम राजा को भी, कि क्या आगे लाहे अमल होगा, क्योंकि अप्रैल में ये पहले से ही खबरें दे दी गई थी और शायद इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। लास्ट पॉइंट मैं इस पर ज़रूर बात करूंगी, जो ओवरसीज़ का मामला था कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ खुफिया बैकडोर डील चल रही है और ये सारे मामला हैं। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो कुछ कंट्रोल में इन अ सेंस हैं कि शायद वो जिम्मेदाराना चीज़ों की तरफ आ गए हैं या फिर उस तरह से बेजा तनकीद नहीं हो रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या ओवरसीज़ को कंट्रोल करके पाकिस्तान की जमहूरियत के इंडिकेटर्स जो हैं, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, सहाफ़त की सूरत हाल, आज़ादी राय की सूरत हाल, क्या ये सब कंट्रोल हो जाएगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आज़ादी राय को एक्सरसाइज करने देने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपने लूपहोल्स को देखे, वो अपने उन चीज़ों को देखे। क्योंकि हम देख रहे हैं गंदम कोई ख़रीद नहीं रहा है, नर्सिस को प्राइवेटाइज करने के हवाले से जो मरियम क्लिनिक्स बना दिए गए हैं उस पर वो बेचारे सरापा एहतजाज है, फिर नहरों का मसला है। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि सहाफ़त पर कदगन लगाएं या हम आज़ादी राय को रोकें, ये कोई मसाइल का हल नहीं हुआ करता है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर अपना जो सोशल फैब्रिक है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अभी भी नेशन बिल्डिंग की तरफ नहीं गए तो हमारे ये मसाइल बढ़ते तो जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। कभी हम KP के मसाइल की बात कर रहे होते, कभी हम बलूचिस्तान की। अभी तक वो ख़वातीन जो हैं वो जेल में हैं, महरान बलोच को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। उनसे एफिडेविट मांगा गया था कि आर्टिकल 5 के तहत आप एक वो हलफनामा दे दें। फिर उनके वकला ने एतराज़ किया कि कुलभूषण यादव से तो ये आर्टिकल 5 के तहत हलफनामा नहीं मांगा गया, उनको कानून और कायदे के मुताबिक ट्रायल किया गया है, तो ये इम्तियाजी सलूक जो है वो महरान बलोच के साथ क्यों है? तो महरान बलोच ने जो कुछ किया है अगर वो कानून के ख़िलाफ़ है तो उनको उसकी तो सज़ा बनती है, लेकिन खामखा चीज़ों को उलझा कर और इस तरह से कर
मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। फर्दर अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।